समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बहुत घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी कोहरे की वजह से हवाई उड़ान और रेल परिचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से ना निकलने और ठंड से बचने की सलाह दी है। तो दिल्ली में इस वक्त लगातार प्रदूषण की मार एक तरफ लोग झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर ठंड की वजह से भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम सर अच्छा है, प्लेजेंट है। जो आप अपने आप को कहते हो वही होता है। हम लास्ट ईयर से हमने ये सीखा इनफैक्ट कि अगर आप बोलोगे ठंड बहुत है तो ठंड ज़्यादा लगेगी, अगर आप बोलोगे प्लेजेंट है तो आपको प्लेजेंट लगेगा। धुंध सर अच्छी है, इंजॉय कर रहे हैं। हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, बट अच्छा है मौसम, वी आर इंजॉइंग। तो दिल्ली के सफदरजंग रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध की ये चादर, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 बज चुके हैं, लेकिन किस तरह से अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। राजधानी इस वक्त कोहरे में लिपटी हुई नजर आ रही है। डबल अटैक दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 500 के पार AQI दर्ज हुआ है और आज विजिबिलिटी ना के बराबर है। जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यात्री यहां ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें या तो रद्द हो गई हैं या फिर डिले हो गई हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यानी रेल संचालन पर भी इसका असर पड़ा है। तो यातायात पर किस तरीके से प्रभाव कोहरे का देखा जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से वाहन चालक भी संभल कर चल रहे हैं, हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और रेंगते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। अब अक्षरधाम की ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ भी घना कोहरा छाया हुआ है और वाहनों की रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग चुका है। रेंग रेंग कर वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं। हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है जब इस तरह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। अक्षरधाम का इलाका है, आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब आगरा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों से बाहर निकलने में अब हिचकिचा रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लेकर लोग खुद का बचाव करते हुए इस ठंड से दिखाई दे रहे हैं। वहीं शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। एक तरफ बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों पर इसका असर देखा जा रहा है। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां भी घना कोहरा छाया हुआ है। दूर तलक आप नजर डालेंगे तो केवल धुंध की चादर ही आपको नजर आएगी। कोहरे में लिपटा हुआ ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं देहरादून का, किस तरीके से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है। आए दिन लगातार घटनाएं हो भी रही हैं। ऐसे में बहुत संभल कर और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप सड़क पर उतर रहे हैं तो सावधानी बरतें। तो फिलहाल ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी ऐसे ही सूरत हाल बने हुए हैं। लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, एकदम अंधेरा सड़कों पर देखा जा रहा है और हेडलाइट्स के बगैर आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रशांत त्रिपाठी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ हैं और विक्रम राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से। सबसे पहले प्रशांत, आप ही का रुख करते हुए, क्या सूरत हाल अभी बना हुआ है, क्योंकि घना कोहरा सुबह से लगातार छाया हुआ है और मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज लेवल घोषित कर दिया था और जाहिर है ऐसे में आप देख सकती हैं कि जस्ट मेरे पीछे दिल्ली का मंडी हाउस का ये इलाका है और देखेंगी तो जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो डीपर्स चला के चलने को मजबूर हैं और समझ सकती हैं कोहरे का आलम क्या है कि विजिबिलिटी जो है वो 100-150 मीटर से ज़्यादा का नहीं है। तो ऐसे में समझ सकती हैं कोहरे का प्रकोप यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ कोहरे का प्रकोप हो ऐसा भी नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि ठंड के साथ साथ कोहरा और दिल्ली की एक सबसे बड़ी समस्या इस समय जिसको पॉल्यूशन
के नाम से पूरी दुनिया जानती है, वो जो एक्यूआई लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है। आनंद की बात करते हैं, बुराड़ी की बात करते हैं, रोहिणी इलाके की बात करते हैं, या मंडी हाउस की इस समय जहां पे मैं खड़ा हूं उसकी बात करते हैं, इन जगहों पे पॉल्यूशन को महसूस किया जा सकता है अच्छी तरह से। एक्यूआई लेवल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रोहिणी, बुराड़ी और आनंद विहार का ये जो इलाका है वो 400 के पार इस समय कर चुका है, और जहां पे मैं खड़ा हूं 380 के करीब यहाँ पे एक्यूआई लेवल इस समय बना हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये जो ट्रिपल अटैक है दिल्ली पे एक साथ हुआ है, और जाहिर है आज चूंकि वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, और इस दिन लोग बड़ी तादाद में काम के लिए अपने निकलते हैं, तो समस्या पॉल्यूशन से भी होने वाला है, कोहरे से भी होने वाला है, और ठंड तो अपने जो आप ये कह सकते हैं कि सबसे हाई पीक पे है वो तो बना हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, ट्रिपल अटैक यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है, ठंड, पॉल्यूशन और कोहरे की मार यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। गाजियाबाद से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, गाजियाबाद में कैसी स्थिति है? गाजियाबाद में कोहरे की चादर है, व्हाइट चादर, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कोहरे की चादर है वो चारों तरफ आपको दिखाई दे सकती है, और ठंड का जो आलम है लोगों को काफी सता रहा है। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि शीत लहर जो है वो चल रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि घर से कम निकले, क्योंकि पोल्यूशन का जो प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 के पार है, एक्यूआई जो है वो 400 के पार है। लगातार जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कितनी ठंड हो रही है आज? कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा ठंड होती है दिल्ली में, गाजियाबाद। तो कितनी दिक्कत हो रही है रोड्स में? बहुत ज्यादा हो रही है दिक्कत। तो देखिए, लोगों का यही मानना है कि दिक्कत जो है बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों को देखिए ठंड तो सता ही रही है, और कोहरे की जो मार है वो लोगों को काफी सता रही है, क्योंकि जो वाहन है उनकी गति भी जो है काफी धीमी हो गई है, क्योंकि कोहरे में वाहन चलाने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। जी बिल्कुल, विक्रम भी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं। विक्रम, किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और प्रशासन की ओर से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कोहरा है वो लगातार कल शाम 5:30 बजे से ही जो कोहरा था वो देखने को मिल रहा था, और लगातार जिस तरीके से आज सोमवार का दिन है, लोग अपने ऑफिस की तरफ निकलते हैं, जो रफ्तार है वो रात से ही जो रफ्तार है सड़क पे वो कम हो गई है वाहनों की, और कम से कम देखा जाए तो 50 से 60 मीटर की जो विजुअलिटी है वो अभी रोड पर देखने को मिल रही है। यहाँ जो कोहरा है वो कोहरा काफी घना है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कोहरा भी और पॉल्यूशन दोनों जो मिक्स हैं वो यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अलाप पर बैठे हुए थे, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इनको जो ठंड है, ठंड में भी लोग अपने काम पर आ रहे हैं, ये भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करना करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, सुबह सुबह आप काम पर निकले हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी? कोहरा, ये गाड़ी चलाने को नहीं हो रही है, ठंडी तो है ही। शाम से ही कोहरा शुरू हो गया था? यहाँ शाम से 5 बजे से कोहरा। बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि शाम से ही जो कोहरा है वो शुरू हो गया था, यानी लगातार कोहरे का प्रकोप मैदानी इलाके में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, प्रशांत दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, तमाम पाबंदियां भी लगाई गई हैं, क्या उनके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है? क्या उसका कोई असर इस पॉल्यूशन पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आगे क्या कदम सरकार उठाने वाली है, क्या रणनीति बनाई जा रही है इसको लेकर? देखिए, 2 दिन पहले ही ग्रेड 4 की जो पाबंदियां थी उसमें ढील दी गई थी, और उसके बाद से देखा गया था कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अचानक लगभग 100 पॉइंट के करीब वो बढ़ गया है। यानी कि शुक्रवार को जो एक्यूआई लेवल था वो 300 के नीचे था, तो माना ये जाता है 300 के नीचे की बहुत खराब श्रेणी में नहीं है, सामान्य की स्थिति में जाने के करीब है। लेकिन अचानक से जो है एक्यूआई लेवल बढ़ा है, और जाहिर है कि जिस तरह से जो पाबंदियां ग्रेड 4 की हटाई गई हैं उसके बाद से ये लेवल बढ़ा है, तो आप समझ सकती हैं कि सरकार मुझे लगता है कि दोबारा विचार कर सकती है, क्योंकि आनंद विहार, बुराड़ी और रोहिणी का जैसे मैंने बताया कि 450 के ऊपर एक्यूआई लेवल जा चुका है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पॉल्यूशन का इस समय लेवल बना हुआ है।
तो जाहिर है मुझे लगता है कि दोबारा से सरकार इस बारे में सोच सकती है। कारण यह है कि जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर हैं और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए ग्रेप्स का इस्तेमाल ही सरकार को एक मुमकिन और बेहतर तरीका दिखता है। तो जाहिर है अब देखना है कि सरकार इस पर क्या विचार करती है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो सांस लेना काफी मुश्किल होगा वंदना, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि इस समय बाहर के मैं खुद ही खड़ा हूं और खुद ही जो महसूस कर रहा हूं ये बताने के लिए काफी है कि स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है, विकराल हैं। और गैस चैम्बर का जो हम एग्जाम्पल बार बार देते हैं वही स्थिति इस समय खूब फिर से महसूस की जा सकती है। तो अब देखना है कि सरकार इसको लेकर किस तरह से स्ट्रिक्टनेस बरतती है, किस तरह से क्या दोबारा से जो गाड़ियां BS4 और BS5 थी उनकी पाबंदियां फिर से दोबारा लागू करेगी या नहीं करेगी। कंस्ट्रक्शन के जो काम थे जो बंद हो गए थे उनको 2 दिन के लिए चालू किया गया था, क्या वो दोबारा से बंद होंगे या नहीं होंगे। बड़े पैमाने पे जो सड़कों पे पानी का छिड़काव हो रहा था वो जो है वो दोबारा उसी रूटीन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको सरकार एहतियात के तौर पे बरतती है। वो चीजें दोबारा से मुझे लगता है कि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वो लाने की जरूरत पड़ गई है। कारण ये है कि जो बिल्कुल प्रशांत, हालात वाकई गंभीर हैं और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और किस तरीके से अब इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे देखना होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। सचिन आपका भी शुक्रिया और विक्रम आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।